गोवर्धन नाथ ट्रस्ट की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। ट्रस्ट के नाम 2 रकबा में 2 बीघा 11 बिस्वा जमीन थी, जिस पर जमीन कब्जा करके बनाया गया अवैध गेस्ट हाउस। तो मुकदमे एसडीएम कोर्ट में भी पेंडिंग चल रहे हैं। लेखपाल की फर्जी रिपोर्ट और संबंधित पुलिस द्वारा फर्जी रिपोर्ट IGRS में लगाई गई। ट्रस्ट की गौशालाओं को भी भूमाफियाओं ने बेच डाला और लेखपाल सहित तहसील प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप। फरवरी 2023 में ट्रस्ट की जमीन पर अवैध गेस्ट हाउस का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत जिला अधिकारी कानपुर तथा कानपुर पुलिस और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई थी। 26 दिसंबर 2024 को ट्रस्ट की जमीन पर वृक्षारोपण कराया गया था तथा आरोपियों ने वृक्षारोपण को भी उखाड़ कर फेंक दिया। ट्रस्ट की गौशालाओं की जमीन को भी भूमाफिया कृतिका धूपर और अनिल धूपर ने लेखपाल तथा तहसील प्रशासन की मिली भगत से बेच डाली। माननीय न्यायालय से ट्रस्ट की देखभाल और उत्तराधिकारी के तौर पर शशि नारायण त्रिपाठी को भी उचित ठहराया गया। शशि नारायण त्रिपाठी ने कहा, अब हम आजिज आ चुके हैं। न्याय पाने के लिए जिला अधिकारी तथा पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। राकेश शुक्ला भूमाफिया द्वारा गेस्ट हाउस का अवैध निर्माण कराया गया। आखिर शासन का बुलडोजर कब चलेगा? ट्रस्ट की जमीन को कब्जा मुक्त कब कराया जाएगा? राकेश शुक्ला भूमाफियाओं के साथ साथ सरकार के बड़े खजाने की भी लूट का आरोपी भी है। सरकार द्वारा 4.5 करोड़ रिकवरी के आदेश भी हुए थे, जिस पर यह कई बार तहसील हवालात में बंद रह चुका है। कानपुर से जितेंद्र चौरसिया की रिपोर्ट, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। सत्यनारायण त्रिपाठी जी, बगदौदी बांगर गोवर्धन नाथ ट्रस्ट का देख रेख करता हूँ। मुझे इसके लिए ये बहुत पुराना ट्रस्ट है। सन 1926 से हमारे पिताजी करते रहे। पिताजी करने के बाद जो है वो नहीं रहे, तो मैं देख रेख कर रहा हूँ। यहाँ पर कई कार्यक्रम, साल में 3-4 कार्यक्रम बच्चों के लिए कराता रहता हूँ। कभी टूर्नामेंट, कभी भंडारा, इस तरह से प्रतियोगिताएं भी कराता रहता हूँ। तो 4 बार कम से कम कार्यक्रम कराता हूँ। लेकिन अवरोध जो लोग उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे कि आपने जमीन का आरोप लगाया कि जमीन कब्जा है, कितना रकबा आपका था और कितनी जमीन पर कब्जा है, और जो वीडियो आपने भेजा है वह कौन व्यक्ति है, मतलब क्यों आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा, ये बताइए। वो एक्चुअली ज़मीन जो है वो 2 बीघा 11 बिस्वा है और ट्रस्ट के नाम 2 बीघा 11 बिस्वा है, जिसमें 2 रकबे हैं। 900 का रकबा 2 भागों में है। तो उसमें 900 में हमारा है 0.4 समथिंग और 901 में भी है जो 6 बिस्वा के करीब है। मंदिर उसी में 901 में स्थित है। तो क्या उस पर कब्जा है या कोई अतिक्रमण है? उस पर तो रास्ता को अवरोध कर दिया गया है और करीब 16 फीट के रास्ते को 5 फीट का बनाया गया। उसकी रिपोर्ट भी कर चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई आख्या में नहीं ऐसी हुई कि जिससे रास्ता क्लियर होता है। और हमारे साथ राकेश शुक्ला पार्क बगल में रह रहे हैं, उनका भी 900 खा है, जो सिर्फ मात्र 12 बिस्वा का है। उन्होंने पहले से बना लिया था, लेकिन अभी उन्होंने अतिक्रमण करके और आगे बढ़ा करके करीब 5 बिस्वा जमीन पर राकेश शुक्ला ने करके एक गेस्ट हाउस बनाया है। अच्छा, गेस्ट हाउस उसी ट्रस्ट की जमीन पर बना है? ट्रस्ट की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया। तो क्या कोई ऐसा आदेश, कोई जैसे आपने कहा था कि मुकदमा भी इस पर माननीय न्यायालय में है, तो क्या कोई ऐसा आदेश हुआ, कैसे अतिक्रमण हुआ? देखो, ऐसा है कि मुझे तो आदेश हुआ था, मुझे देख रेख करने का, दावा दाखिल करने का, ये मुझे आदेश हुआ है। लेकिन ये राकेश शुक्ला ने भी एक दावा किया था इसी ट्रस्ट की भूमि पर, मुझे पता लगा बाद में, तो कि मौखिक वसीयत करके चंद्रपिया जी कर गए हैं। लेकिन चंद्रपिया तो बहुत मर गए हैं, इसको वो तो पता भी नहीं है, देखा भी नहीं इसने होगा। तो इसने दावा किया था, लेकिन हमने उसको निरस्त करा दिया था। वो निरस्त हो गया था सन 18 में। फर्जी वसीयत थी वो? फर्जी वसीयत थी और झूठी वसीयत थी, मतलब झूठा बता दिया कि चंद्रपिया हमें दावा करके। बताइए कि कोई मौखिक वसीयत किसी को कुछ करता है? कोई रजिस्ट्री इस तरह की होती भाई हमारी, हमने तो नहीं सुनी है। लेकिन ये करके दावा किए हुए था और मुकदमे को में के द्वारा इस पर कब्जा करना चाहता था।
लेकिन चूंकि मुझे पता लगा तो मैंने कैंसिल करा दिया, क्योंकि मुझे पैरवी करने का अधिकार न्यायालय से मुझे प्राप्त है। तो हमारा जो केस पड़ा है वो लेखपाल के पास एसडीएम ने भेज दिया होगा, लेकिन लेखपाल उस पर संज्ञान ही नहीं ले रहा है, क्योंकि उसको तो ये ट्रस्ट और ये रोड जस्टिफाई करना है जो अवैध रूप से बनाई गई है। इसलिए जो है ये लेखपाल कोई एक्शन नहीं ले रहा है, एसडीएम साहब भी नहीं ले रहे हैं। और हमने अभी शिकायत की कि राकेश, हमने वृक्षारोपण कराया था 26 दिसंबर को, बच्चों ने गांव के आके पेड़ लगाए थे, तो हमारी जो बाढ़ थी लकड़ी की उखाड़ के फेंक दी गई। तो हमने उसमें जो है कंप्लेन करी कि भाई बाढ़ उखाड़ दी, हमारी पेड़ भी नष्ट कर दी है, सब मुंडी ऊपर से तोड़ दी सब पेड़ों की। तो हमने शिकायत की है, लेकिन चौकी इंचार्ज ने जो रिपोर्ट लगाई है वो वृक्षारोपण से पहले की रिपोर्ट लगाई। बताओ, ये इतना साक्ष्य पुलिस छिपा रही है, उसका साथ दे रही है। मतलब चौकी मंदना प्रभारी जो हैं वो रिपोर्ट गलत लगा रहे हैं और आपके साथ जो अन्याय हो रहा है तो राकेश शुक्ला लगातार ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एसडीएम साहब भी कुछ नहीं सुन रहे हैं। मतलब आपका कहना जो नहीं, कहाँ सुन रहे हैं बताओ। डीएम साहब को दिया, अब तो को सुनता होता तो ये आज स्थिति हमारी होती। राकेश शुक्ला मुझे गाली दे रहा है, बक रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। दबंग आदमी भैया, ये कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। तो मैं तो भाग आया, तो मारने उतरा था, मैं तो भाग नहीं लेता तो मुझे मार डालता को। अच्छा, मतलब नौबत यहाँ तक आ गई कि वो मारपीट करके मतलब आपकी जान ले सकते हैं। हाँ, ऊपर से वो सरिया लेके उतरा, जब मैंने देखा ये आ ही रहा है तो हम कहा यार भाग लो। अभी ये ट्रस्ट को हड़प करना चाहता था, हमारे पेड़ों को नष्ट किया। उसकी रिपोर्ट चौकी इंचार्ज ने नहीं लिख के, और उसमें जो साक्ष्य के लिए फोटो लगाई वो कम से कम 2 महीना पहले की लगा दी है, जबकि प्रेजेंट फोटो मेरे पास है। कोई भी देख सकता है, अंधा आदमी देख लेगा कि वहाँ वृक्ष लगे हैं, सब कुछ लगा हुआ है, और उन्हीं वृक्षों को इसने नुकसान पहुँचाया। बाढ़ भी उखाड़ के और डंडे भी उसके उखाड़ के ले गया। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि अब आप मतलब अब आप क्या करना चाहते हैं? जैसे मीडिया को आपने, जैसे हमको ही बुलाया मान लो, तो आप कौन सी वो बात कहना चाहते हैं और कौन सी कार्रवाई अब आगे आप करना चाहते हैं? एक्चुअली अब मैं हो गया हूँ आजिज। अब मुझे कोई रास्ता दिखना नहीं। प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, पुलिस किस तरह से काम कर रही है। अब तो राकेश शुक्ला ये भी कह रहा है कोई इंस्पेक्टर आएगा तो फिर मरवाऊंगा। 4 आदमियों को मेरे पहले ये बंद करा दिया। ब्रह्मदेव का सेवा कर रहे थे सब लोग, वो तैरी बना खा रहे थे, उनको चरस के नाम से बंद कर दिया। बताओ, ये हमें बदनाम करता है। जो कार्य ये स्वयं करता है, नशा ये बेचता है और वैश्यावृत्ति का काम, ये वो काम का आरोप मेरे ऊपर लगा रहा है। आप बताइए अब इसमें मैं क्या करूं? मैं तो आज ही आ चुका हूं। मैं तो ये सोच रहा हूं जाके डीएम साहब के सामने या कमिश्नर साहब के सामने जाके पंथी लगा के बैठ जाऊंगा, भूख हड़ताल करूंगा, मर जाऊंगा साले को। ये जमीन समाज की है, समाज के काम आवे, ना कि ये भूमाफियों को काम आवे। हमारी गौशाला की ट्रस्ट की जमीन है उत्तर दिशा में इधर, तो उसमें भी भूमाफियों ने मिलकर कब्जा करके प्लाटिंग करके बेच दिया है। मतलब आपकी जमीन, गौशाला की जमीन को भी इन लोगों ने कब्जा करके बेच दिया। मतलब वहाँ से भी आप पीड़ित हैं और उस गौशाला से भी आप पीड़ित हैं। और लेखपाल ने और आख्याओं में सब गलत रिकॉर्ड के उलट आख्याएं लगा दी। अगर 5 बिस्वा उसको 2.5 बिस्वा बना दिया। जब ये बात पकड़ के डीएम के पास गए तो डीएम ने लिखा लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई करो। वो तो कार्रवाई कोई की नहीं गई, उल्टा जो है बताओ मैं चीटिया बने घूम रहा हूँ। तो ये है पूरा मामला। क्या विकास दुबे के साथी अब भी हैं भूमाफिया? क्या विकास दुबे के साथियों ने कोई कब्जा किया हुआ है? क्या कोई, कौन है ये राकेश शुक्ला? कौन है उनका रिश्तेदार जो एक ट्रस्ट स्वामी की जमीन पर, जिसका ट्रस्ट हो और जो इतना पुराना 1926 का ट्रस्ट हो, उस पर जो जमीन लगी हुई है, उस जमीन पर भी जो बिल्डिंग बनाई गई, हालांकि वो एसडीएम कोर्ट में मामला चल रहा है। अब देखना यह होगा कि एसडीएम साहब उस पर कौन सी कार्रवाई करेंगे। क्या लेखपाल की रिपोर्ट या चौकी इंचार्ज या कोई भी ऐसी रिपोर्ट, कोई आईजीआरएस की रिपोर्ट, वो विपरीत क्यों लगाई जा रही है? गौशाला की जमीन पर भी कब्जा करके भूमाफियाओं ने बेचा है। अब जो हमारे सामने शख्स खड़े हैं, उनका सीधा आरोप है कि मैं डीएम साहब या कमिश्नर साहब के यहाँ भूख हड़ताल अनशन पर बैठूंगा। एक देश एक खबर न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।